नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है आध्यात्मिकता और जीवन तथा विचार और भाव। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय आध्यात्मिक जीवन। आध्यात्मिक जीवन का समाज पर क्या प्रभाव होता है? यह अपनेपन का भाव, जिम्मेदारी, करुणा और विश्व की देखभाल का भाव लाती है। पूरी मानव जाति के लिए हमें एक नई सोच देती है। आध्यात्मिकता ही सही अर्थों में जाति, धर्म, वर्ण और राष्ट्रीयता की सीमाओं को तोड़ सकती है और हमें बताती है कि जीवन सब जगह व्याप्त है और सब जगह जीवन एक जैसा ही व्याप्त है। जब मन विश्राम करता है तो बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है। जब मन आकांक्षाओं, ज्वर और इच्छाओं से भरा हुआ होता है, लालच और दुर्गुणों से भरा हुआ होता है, तो बुद्धि अपनी तीक्ष्णता खो देती है। और जब बुद्धि तीक्ष्ण नहीं होती तो जीवन पूरा अभिव्यक्त भी नहीं होता। आपके भीतर के अच्छे विचार अभिव्यक्त नहीं हो पाते। विचारों का प्रवाह रुक सा जाता है और योग्यता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इस समझ के साथ आपको अपने छोटे मन से बाहर निकलना है और यही कदम आपके जीवन की परेशानियों को निश्चित रूप से समाप्त कर सकता है। आपको अपने लोभ, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष और अन्य अपूर्णताओं से मुक्त होने की इच्छा रखनी होगी। जब तक आप स्वयं इन दुर्गुणों से अपने आप को अलग नहीं रखेंगे, दुनिया में कोई भी आपको सरल और स्वच्छ मन नहीं रख सकता। जब तक मन इन नकारात्मकताओं में उलझा रहेगा, यह शांत और प्रसन्न नहीं रह सकता। आप अपने जीवन को प्रसन्नता से जी नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आप यह जान लें कि यह सब नकारात्मकता भूतकाल का प्रभाव है और अपने भूतकाल को वर्तमान में प्रभाव डालने से निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति को रोकना ही होगा। भूतकाल को क्षमा कर दें। यदि आप अपने भूतकाल को क्षमा नहीं कर सकते तो आपका भविष्य दयनीय हो जाएगा। भूतकाल को छोड़कर एक ताजा जीवन जीने का संकल्प लें, जो कि आध्यात्मिक जीवन से बेहद सरलता से आप पा सकते हैं और मन, आत्मा, शरीर सबको सरल से सरल बनाकर ही रख सकते हैं। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय विचार और भाव। हर इंसान को अपने अस्तित्व को लेकर चिंतन करना चाहिए। आप सोच कर देखिए, आप कौन हैं? क्या आप अपने आप को अपनी दिखावट के आधार पर या जो काम आप करते हैं उसके आधार पर या लोगों के साथ जो संबंध हैं उसके आधार पर अपना परिचय देंगे? आप अपने शरीर से कहीं ज्यादा हैं, अपने विचारों और भावों से कहीं ज्यादा हैं। ये सब कुछ बदल रहा है, लेकिन आप वे हैं जो बदल नहीं रहे हैं। जो शाश्वत है, आप अनंत आत्मा हैं। आत्मा की प्रकृति क्या है? प्रश्न है यह यक्ष प्रश्न की आत्मा की प्रकृति क्या है? आत्मा अनुभव करती है और मूल्यों को बताती है। अनुभव और भावनाओं का मूल्य समझ में तो आता है, लेकिन उन्हें शब्दों में ना तो व्यक्त किया जा सकता है और ना ही
शब्दों में समझा जा सकता है। वे मूल्य जो जीवन शक्ति देते हैं वे हैं आत्मविश्वास, सहयोग, श्रद्धा और ज्ञान तथा दूसरों की भलाई का इच्छा। ये मूल आत्मा से ही प्राप्त होते हैं। हम सोचते हैं कि हम भौतिक पदार्थों में सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे अनुभव में यह भी है कि मात्र भौतिकता ही पूर्ण नहीं है। प्रसन्नता चेतना का गुण है। यह भौतिक पदार्थ पर निर्भर तो है, लेकिन यह एक स्थान के बाद समझ पर निर्भर करती है। जैसे ही हम आत्मिक मूल्यों को जीते हैं, जीवन अपनी प्रचुरता को प्राप्त हो जाता है। इनके बिना तो जीवन बहुत ही हल्का है और हम अप्रसन्नता को अनुभव करते हैं। इसीलिए सबसे पहले अपने मन के विचार और भाव को सकारात्मक करने की बेहद जरूरत है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।